नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और बीते दिनों हमने एक खबर आपको दिखाई थी अम्बाला शहर के ईश्वर हॉस्पिटल की, जहां पर विभा नाम की महिला का उपचार जो चल रहा था, डिलीवरी उनकी हुई थी और उनके परिजनों ने आरोप लगाए कि अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती और जिसके चलते वो मौत के मुँह में चली गई। हालांकि डॉक्टरों ने लापरवाही छिपाने के लिए बिना परिजनों की इजाज़त के उन्हें पारक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस तरह के आरोप परिजनों ने लगाए और उस दौरान उस महिला की स्थिति ऐसी बिगड़ी कि वो पीजीआई जो है वो पहुंची और वहां पर वेंटिलेटर पर काफ़ी समय तक रही और आखिरकार वो महिला अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई और मौत के मुंह में चली गई। फिलहाल उनके परिजनों को आज इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में एक टीम जो है वो गठित की गई थी शिकायत के बाद, और साथ ही ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी बुलाया गया है। फिलहाल महिला जो मरीज थी, जो अब दुनिया में नहीं रही, उसके जो पति है वो हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं फिलहाल क्या कुछ हुआ। साहिल, आज आपको बुलाया गया है, क्या कुछ आपके से पूछताछ की गई है? जैसे कि सर आज की इंक्वायरी में हमें बुलाया गया था, तो मतलब जो क्वेश्चन वगैरह जो भी मेरे से पूछे गए थे, जो इनके द्वारा जो पूछे गए हैं, उसका आंसर जो है, जो जैसे भी मेरे साथ हुआ उनका आंसर मैंने दिया है उन क्वेश्चंस का उनको। तो बाकी मैंने अपनी तरफ से जो भी मैं इनकी कार्रवाई में सहयोग कर सकता था अपनी वाइफ के लिए, वो मैंने किया है सर। क्या कुछ सवाल आपसे पूछे गए, क्या कहा आपने? सवाल सर मेरे से यही पूछे गए कि मतलब आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से आपको मतलब क्या कहा गया, कैसे शिफ्ट किया गया, इन सब के बारे में मेरे से उन्होंने जो भी पूछा मैंने उनको बताया कि जैसे भी मतलब बिना मुझे बताए मेरी वाइफ को जो है वो हीलिंग टच हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो उसके बारे में मैंने बताया उनको कि जैसे कि मतलब इन बिटवीन जो भी शिफ्ट करने से पहले की जो भी था ड्यूरेशन थी, उस दौरान मुझे कुछ बताया नहीं गया कि मेरी वाइफ को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इस चीज़ को लेके जो भी है मैंने उनको बताया इस बारे में। यहाँ से पीजीआई आप रहे, कितने समय तक रहे? सर पीजीआई में 27 जनवरी को हम लोग शिफ्ट हुए थे और 11 फरवरी को जो है मेरी वाइफ की जो डेथ हुई है वहाँ पे, तो मतलब 15 दिन हम लोग वहाँ पे पीजीआई के अंदर रहे हैं पूरा वहाँ पे। इतनी दुख तकलीफ के बाद भी आपकी जो बीवी है वो ज़िंदगी की जंग हार गई। अब इंक्वायरी से क्या उम्मीद लगती है आपको? सर जिस तरह की आज की मैंने इंक्वायरी देखी है, तो मतलब मुझे अंदर से जो फीलिंग आ रही है, मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे यहाँ पे इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा कि मतलब डॉक्टर्स भी मतलब बीच में जो टीम थी उनकी, जो एक आधे डॉक्टर को मैंने देखा कि वो लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मतलब एक जो जांच कमेटी है वो नहीं, वो जैसे वो डॉक्टर्स के साथ आए हों, कि उनके साथ में आए हुए हैं वो इस तरह से उनकी जो फेवर कर रहे थे वो, कि हाँ उन्होंने ये सही किया, उन्होंने ये सही किया। ये चीज़ तो सर बाद में जांच का मुद्दा है ना, क्या सही किया क्या सही नहीं किया। उनका फ़र्ज़ है कि मतलब दोनों पक्षों को सुनना और उसके बाद कोई डिसीज़न लेना। तो सर अगर मुझे यहाँ से उम्मीद नहीं मिली, तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उन्होंने पहले भी मेरा साथ दिया, उन्होंने पहले भी मुझे सपोर्ट किया। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था कि हमेशा से गरीबों की सपोर्ट वो करते आए हैं, बेसहारा लोगों की, जिनकी सुनवाई कहीं पर नहीं होती, उनकी सुनवाई वहाँ पर होती है। अगर मैं यहाँ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता तो मैं एक बार फिर से उनके दरवाजे पे जाऊँगा सर, और उनसे मैं गुहार लगाऊंगा कि यहाँ से अगर मैं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ तो कहीं और से मेरी कार्रवाई जो है वो आगे से जांच जो है वो करवाई जाए। फिलहाल अब परिजन आपके साथ है, क्या अब आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? और अब डॉक्टरों ने, जो ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने आपको क्या कहा इस मीटिंग में? सर ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तरफ से मुझे कुछ नहीं कहा गया। मेरी बेटी जो है वो अभी ठीक है, और अपना बाकी जो सर मेरी जो इस टाइम लाइफ चल रही है वो तो मैं ही जानता हूँ कि क्या है। एक बिन माँ की बेटी जो है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, हर एक माँ इस चीज़ को समझ सकती है कि एक बिन माँ की बेटी का माँ के बिना क्या आगे फ्यूचर है, या क्या अभी उसका पालन पोषण है, जो भी है। और मेरे लिए तो सर मैं मतलब इनकी वजह से इस ऐसे मेंटल मैं कंडीशन से गुजर रहा हूँ कि मुझे मतलब मैं अब अपनी मदर को देखूँ, मेरी मदर भी एज्ड हैं, उनका भी ध्यान रखना है, और मेरी बेटी की तरफ देखूँ, मैं अपने काम की तरफ देखूँ, तो मतलब मेरे लिए बहुत जो है इस टाइम पे कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल है सर। आखिरकार इसका पूरा जिम्मेदार किसको मानते हैं? सर मैं तो ईश्वर हॉस्पिटल को ही मानता हूँ, ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ही मानता हूँ। मैं डे 1 से मैं यही चीज़ बोलता आया हूँ और अब भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ।
तो फिलहाल ये विभा के पति है, जो विभा अब दुनिया में नहीं रही और इनका साफ तौर पर कहना है कि ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आज वो इस कगार पे खड़े हैं कि ना माँ को देख पा रहे हैं, ना बच्ची को देख पा रहे हैं और ना काम देख पा रहे हैं। मेंटली जो है वो अपसेट है पूरे। और फिलहाल इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ जो इंक्वायरी डॉक्टरों ने की है उससे वो संतुष्ट नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज से एक बार फिर से ये गुहार लगाएंगे। इस पूरे मामले में ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। सर, विवाह पेशेंट मामले में आज सिविल हॉस्पिटल में इंक्वायरी पर बुलाए गए हैं, क्या कुछ हुआ है? सर, टीम ने हमारा बयान ले लिया है, रिश्तेदारों से भी उनके बयान ले लिए गए हैं। बाकी अब इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी, पता चल जाएगा। क्या कुछ पूछा गया था? वही सर कि कैसे हुआ था, कैसे मरीज का इलाज किया गया, क्या हुआ था मरीज को, क्या कॉम्प्लिकेशन रही, उसी बारे में कैसे शिफ्ट किया गया, वही सब नॉर्मल सवाल। सब पेशेंट के ये ब्लेम्स थे कि हमसे बिना पूछे जो है वो एडमिट करवा दिया पार्क होटल में, जबकि हम सक्षम नहीं थे वहाँ जाने के। सर, बताया गया था उन्हें, बताया गया था, हमारे पास है रिकॉर्ड उस बात का। तो सुना आपने क्या कहा ईश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। और इस पूरे मामले में अगर विभा के पति साहिल गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज से दरखास्त लगाते हैं और इस मामले में किसी अन्य जिले से इंक्वायरी होती है, कोई और टीम इंक्वायरी करती है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर हॉस्पिटल की मुश्किलें बढ़ना तय है। अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए।